आइए चलो देखते हैं रीजनिंग पर, और रीजनिंग पर उस पर फोकस करते हैं कि जिस प्रकार से ए जेड डब्ल्यू का संबंध है जी एफ सी से, उसी प्रकार एल एस एम का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन में जो दिए हैं इन किससे संबंध होगा, किसका, एल एस एम का। ठीक है, इसे पहले गौर करो कि ए जेड और डब्ल्यू जी एफ सी कैसे बना, उसी प्रकार से एल और एस एम का संबंध इनमें से किससे होगा। देखो पहले हम इसे ज्ञात करते हैं कि ये किस प्रकार से बना है। ए से जी कितने नंबर पाता है, ए से जी कितने नंबर पाता है बताओ। इसमें कितने प्लस हुए, 6 प्लस हुए। कितने हुए, ए में 6 प्लस हुए। ठीक है, कितने हुए, 6 प्लस हुए। जेड में भी के 6 प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे, तो सी आ जाएगा। अगर क्या करें, जेड में 6 प्लस किया, क्या आ गया, सी आएगा या एफ आएगा, बताओ क्या करेंगे। हाँ, यहाँ क्या करेंगे, इसका देखो, इसका संबंध किससे, ये बीच में इससे है और इसका इससे है। ठीक है, तो जेड में 6 जोड़े तो क्या आएगा, एफ, क्या मिलेगा, एफ। डब्ल्यू में 6 जोड़े क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, 6 ऐड हुए तो हम इसमें भी 6 ऐड कर दें। एल में 6 जोड़ दें, क्या मिलेगा, एल में 6 जोड़ दें क्या मिलेगा, आर। ठीक है, एस में 6 जोड़ दें क्या मिलेगा, बाई। एम में 6 जोड़ दें क्या मिलेगा, एस। आर वाई एस, तो आर वाई एस ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसी प्रकार इसे देखते हैं, गोड का क्या हो गया, डी क्यू वाई डब्ल्यू। ठीक है, गोड का क्या हो गया, डी क्यू वाई डब्ल्यू। तो उस प्रकार से इस ट्रेस का क्या होगा, जिस प्रकार संबंध है गोट का डी क्यू वाई डब्ल्यू से, उसी प्रकार से ट्रेस का क्या होगा, टी आर ई एस का संबंध किससे होगा, बताओ। देखो जी से डी कितने नंबर पे, कितने पे, 3 पे। तो ऐड हुआ या माइनस हुआ, माइनस कितने, 3 कितने हुए, माइनस। जी में 3 क्या कर दिया, माइनस, तब क्या मिला, डी। ओ से क्यू का संबंध किस प्रकार से, क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड हो गए। ठीक है, उसके बाद ए में क्या करें, जो बाई हो जाए, तो 2 इसमें माइनस हुए, तभी तो बाई होगा। ठीक है, जब ए है और ए में 2 माइनस कर दो क्या होगा, तो ए की बाद जेड, जेड की बाद बाई। ठीक है, उसके बाद टी, टी में क्या जोड़ दें, जो डब्ल्यू मिल जाए, तो यहाँ 3 माइनस हुई, यहाँ 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तभी डब्ल्यू होगा। पहले क्या हुआ, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस, तो बस वही नियम इसमें लगा देना है। टी में 3 माइनस कर दो, टी में क्या कर दो, 3 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा, क्यू। क्या मिलेगा, क्यू। तो क्यू से प्रारंभ होने वाले ऑप्शन देख लो, पहले ऐसे मिले तो एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखो आर में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, आर में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टी। फिर उसके बाद ई में क्या करेंगे, 2 माइनस, ई में 2 माइनस किए तो क्या मिलेगा, सी। एस में क्या किया, 3 प्लस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, वी। ठीक है, तो क्यू टी सी ऑप्शन नंबर सी पहले ही पता हो गया था। तो आपको पहले ऑप्शन देखना, जैसे एक निकालो और देख लो अगर ऐसा प्रारंभ शुरू होता है एक, तो ज़्यादातर ऑप्शन 50% ऐसे ही मिल जाते हैं, पहला ही लगाओ तुरंत पाओ। ये कहता है, अगला प्रश्न देखो, 100 का क्या हो गया, OWHS, 100 का क्या हो गया, OWHS। उसी प्रकार के फूल का क्या होगा,
ठीक है। जिस प्रकार संबंध इसका हुआ इससे, उसी प्रकार से इसके FOUL का संबंध इनमें से किससे होगा, ये ज्ञात करना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध है डाबरमैन से, ठीक है, कुत्ता का संबंध किससे है, डाबरमैन से, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा, इनमें से बताना है। पूडल होगा, सैलमैन होगा, जर्सी होगा या रैगडाल होगा, ठीक है। तो पहले इसे देखो ये किस प्रकार से बना है, इसे गौर से देखो, दोनों को क्या किया इसने, यहाँ लिखो पहले, इसने क्या किया, SHOW क्या बना, तो सबसे पहले इसने क्या किया O, और उसके बाद क्या कर दिया W, क्या किया O फिर W, उसके बाद क्या किया H, ठीक, फिर क्या किया S, यानी क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है, क्रॉस कर दिया, O का O कर दिया, W का W कर दिया, H का H कर दिया, S का H कर दिया। जो इस प्रकार थे तो उसने अब ऐसे कर दिए क्रॉस कैंचीदार, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें OC को भी कर देना चाहिए, ठीक है। यह है FOUL, तो U का कर यहाँ कर दो, L को यहाँ कर दो, O को यहाँ कर दो, F को यहाँ कर दो, तो ULOF कहाँ है, ULOF कहाँ है, ULOF, ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। क्या किया उसने, क्रॉस कर दिया। तो उसी प्रकार हमें जिस प्रकार इसका संबंध जिससे हो, जिस प्रकार जैसे हो, बस उसी प्रकार हमें उसका संबंध निकालना है। पहले हम इसे पहचान लेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ, फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप हम निकाल लेंगे, चाहे संख्या पर हो, चाहे क्रॉस में हो, चाहे वर्ग पर हो, चाहे अक्षरों पर हो, संख्या पद्धति पर किसी प्रकार हो, अगर ये हम निकाल लेंगे संबंध इसका होगा, क्यों संबंधी पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार इसका संबंध जिससे होगा उसी का उसका संबंध उससे होगा। आगे कहता है कि कुत्ता का संबंध है डाबरमैन से, कुत्ता का संबंध किससे है, डाबरमैन से, तो उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। देखो अगर इन शब्दों का अगर ज्ञान नहीं है, ठीक है, इन शब्दों का अगर ज्ञान नहीं है तो एक तो वेन डायग्राम नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम भी इस प्रकार से, अगर इसमें वेन डायग्राम निर्धारित कर दें कि इसमें वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम से प्रदर्शित करो, तो कैसे करोगे, जब इन अक्षरों का, इन शब्दों का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वेन डायग्राम भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इन शब्दों को, इन अक्षरों को, ऐसे शब्द संबंधित आते हैं उनको बहुत गौर से पढ़ें और समझें। जैसे राजधानियाँ हैं वो पढ़ दें, कौन किसका राज्य है, कहाँ उसकी राजधानियाँ, कौन उसकी मुद्रा, कौन उसकी टका, तो इस प्रकार से भी पढ़ो। तो देखो कुत्ता है, ये एक प्रजाति होती है डाबरमैन के नाम से, कुत्ता का संबंध है डाबरमैन से। उसी प्रकार से मछली की एक प्रजाति होती है, कौन सी, पूटल होती है, सैल्मन होती है, जर्सी होती है, रैगडाल होती है, तो सैल्मन होती है। मछली की प्रजाति क्या होती है, सैल्मन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो इसी अनुसार और आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का संबंध पृथ्वी से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। सूर्य का संबंध पृथ्वी से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब इन्हें देखो कि सूर्य और पृथ्वी किस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक है, फिर उसी प्रकार से तो हम बता सकते हैं चंद्रमा किस प्रकार से संबंधित है। देखो कैसे पता करोगे कि सूर्य और पृथ्वी का क्या संबंध है। ये जो सूर्य है स्थायी होता है, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ठीक है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, और चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यह संबंध ऐसे मान लीजिए कि सूर्य के तो उपग्रह बहुत हैं, ठीक है, तो चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, ठीक है, सूर्य का, और फिर चंद्रमा का संबंध भी किससे है, पृथ्वी से, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न कहता है चार मीनार भारत
ठीक है। जिस प्रकार चार मीनार भारत है, उसी प्रकार से पिरामिड कहाँ है? चार मीनार का नाम सुना है? सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। हाँ, कहीं सुना, खूब पढ़ा नहीं है। तो जब तक इन चीज़ों को, अपने देशों से संबंधित जो चीज़ें हैं, धार्मिक स्थल हैं, कि वो कहाँ है, ठीक है, तो उसके बाद दूसरे कहीं देश से कोई चीज़ ले ली जाएगी, वो पूछ लिया जाएगी ये कहाँ है, वो भी रख दी जाए भारत में, तो आ जाएगी भारत में, नहीं आई। तो ये जो चार मीनार है ये कहाँ है? भारत में है। और पिरामिड कहाँ है? ये मिस्र में है, ठीक है। कहाँ है? मिस्र में। तो जिस प्रकार चार मीनार संबंधित है भारत से, उसी प्रकार से पिरामिड कहाँ है? मिस्र से संबंधित है। आगे को प्रश्न कहता है, आराम किससे संबंधित है? नींद से। सो जाओ आराम मिल जाती है, सो जाओ आराम मिल जाती है। सिर में दर्द तक होता हो और सो जाओ तो आराम मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार इनका जो दिए हैं ऑप्शन, इनका कौन सा सही है, उनसे रिलेटेड संबंध है। जैसे मिनट का समय से, खुशी का भावना से, आकाश का रॉकेट से, और रोग मुक्त का दवा से। बताओ। जिस प्रकार आराम जो है वो नींद से संबंधित है, उसी प्रकार इन ऑप्शनों को देखना है कि कौन सा इनसे सही रिलेटेड करता है, सही संबंध रखता है। अच्छा, मिनट जो है समय को दर्शाती है। हाँ। मिनट का संबंध होता है घंटे से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। रोग मुक्त किससे होगा? दवा से। जब दवा खाओगे तभी तो रोग मुक्त होगे, ठीक। और दवाई नहीं खाओगे तो रोग मुक्त कहाँ होगे? ऐसी चीज़ों को, संबंधियों को बहुत ज़्यादा पढ़ो, जिससे 2 4 6 नंबर जो आपके समय बचाते हुए ही मिलेंगे। इनमें कुछ करना भी नहीं होता, इन्हें खाली देखना होता है कौन किससे संबंधित है, उस पर टिक लगाना होता है, गोला काला करना होता है। अब मतलब क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे, ये रीजनिंग में ही संबंधित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 7, 15 और 31, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से ये संबंधित है इनसे, उसी प्रकार से ऑप्शन चुनिए जो इनमें से सही है। जिस प्रकार 7, 15 और 31 से संबंधित है, उसी प्रकार ये ऑप्शन चुनिए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जो इसी के नियम का फॉलो करता है। जो इसमें नियम लगा वही नियम इसमें लगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लगा है? देखो, ये है 7 से 15 कैसे हो गया? तो किसमें क्या, 7 गुणे 2, 7 दूनी, यानी क्या होगा 7 गुणे 2 प्लस 1, ठीक है, बराबर। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 प्लस में कितना हुआ 15, ठीक है। क्या किया, 7 में 2 का गुणा हुआ और उसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो गया 15, समझ में आ रहा? उसी प्रकार से तो कितना मिला 15 मिल गया। अब 15 से 31 कैसे हो गया? तो 15 में क्या करेंगे, 15 में 2 का गुणा कर दिए, जो इसमें किया वही इसमें कर दो और फिर प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो 30 प्लस 1 बराबर 31। ये जो नियम इसमें लगा है वही इन ऑप्शन में लगा कर देखो। पहले में लगा दीजिए, अगर लगाते हैं तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13 और 13 दूनी 26, तो ये तो कम हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन निकल गया। इसमें देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7 दूनी 14, 14 1 15, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये डायरेक्टली लगा दो। इसे आप पहले जान लें संबंधित जो किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप मौजवान भी ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए आगे सवाल देखते हैं। 9, 35 और 16, ठीक है। जिस प्रकार 9 और 35, 16 संबंधित, उसी प्रकार इन ऑप्शनों में देखिए कौन सा ऑप्शन इसी से रिलेटेड है। लगाओ दिमाग, थोड़ा थोड़ा आंसर करो। 9, 35, 16, देखो किस प्रकार से हुआ। ये 9 का रूट किया,
कितना आएगा 3। 16 का रूट करो, कितना आएगा 4। और इनको क्या करना है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, किसे कैसे जोड़ दिया, यानी 3 को प्लस 4 को क्या किया, जोड़ दो। ठीक है, कितना हो गया, और उसी में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, किसे करना, तो 5 सत्ते 35। हमें यही देखना होता है, जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या को देखो कि ये बड़ी संख्या किन दो संख्याओं के मेल से बड़ी हुई है। या तो आगे वर्ग हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। तो हमें बड़ी संख्या को पकड़ना है इन छोटी संख्याओं से मिलकर। जिस प्रकार से ये संख्या बनी उसी प्रकार से इनमें ऑप्शन में देखना कि कौन संख्या किस से संबंधित है। तो लगा दो, इसमें लगाओ, 16 में कितना होगा, रूट करेंगे तो 4। ठीक है, 50 ये तो है किसी का, 50 किसी का रूट है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये पहले कैंसिल है। इसे करो, अब जब ऑप्शन ही पूरा कैंसिल हो गया एक ही से। ठीक है, उसके बाद 36 कितने का है, तो 6 का। उसके बाद अब ये 5 से 25, चलो इससे देखते तो ये नहीं बनेगा, पर इससे देखो 25 किससे 5। अब क्या किया हमने यहाँ, पहले क्या किया था, इनको आया था उन्हें जोड़ दिया, तो 6 और 5 को क्या करना है, जोड़ दो। 6 प्लस 5 बराबर 11। 5 का मल्टीप्लाई किया था, क्या मिला, 11 पंचे 55, तो इसमें 55 बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और सबको चेक कर लो, सबको करोगे चेक, इसे भी कर लो, नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 9 ने 81, ठीक है, और छतरंग 36, 9 और 6 15, और 15 में 5 गुणा करो, कितने होते हैं, 75 होते हैं। उसी प्रकार से 5 25 और ये के 4 कितने, 2 का है, तो 5 और 4 7, और 7 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 7 पना 35 होगा। नहीं, उसी प्रकार इसे चेक करते हैं, ये 4 होगा, ये कितना होगा 8 होगा, और 8 और 4 कितना होता है 12। 12 मल्टीप्लाई करो 5, नहीं यार, तो यही आ रहा है, तो सही है, इसी प्रकार निकलेगा। तो इन संख्याओं को देख लीजिए और उनका संबंध जरूर देखना, किसका संबंध है, तभी आराम से निकाल लोगे। देखिए सवाल है 7 16 34, 7 16 34। देखो 7 से 16 किस प्रकार हुआ और 16 से 34 किस प्रकार हुआ, उसी से इन ऑप्शनों को चुनिए, कौन सा ऑप्शन इसी से संबंधित है। आया किसी का कोई आंसर, सी आ रहा है, ठीक, चलो चेक करते हैं। देखो 7 16 34, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16। तो फिर वही करना 16 में, तो 16 दूनी 32, और 32 में 2 जोड़ दो, कितने हो जाए 34। अगर ऐसा ही नियम सब में लागू होता है तो देखो, ये देखो 10 में 10 दूनी 20 नहीं होता है। ठीक है, 23 दूनी ये भी नहीं होता है, 49 दूनी ये भी नहीं हो रहा है, 29 दूनी कितने होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इससे बना ही नहीं, क्योंकि जो नियम इसमें लगेगा वही इनमें ऑप्शन में लगेगा। ठीक है, उसी से संबंधित बनेगा। तो ये किस प्रकार से हुआ, देखो इसमें 7 में कितने जोड़ दें जो 16 हो जाए, 7 में कितने जोड़ दें 16 हो जाए, बताओ 9, यानी 7 में 9 प्लस कर दो। क्या करना है, 7 में 9 प्लस करेंगे तो कितने मिल जाएंगे हमें, 16 मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे 16, कितने प्लस हुए 9। 16 में कितने जोड़ दें जो 34 हो जाए,
बताओ 18 कितने जोड़ दें 18 कितने हो जाएंगे 34 में। अब यही नियम लगा के देख लो आगे। पहले क्या गुणा करके देख लिया, नहीं हुआ, माइनस प्लस करके हो रहा है तो प्लस करके देख रहे हैं। ठीक है, 7 में 9 जुड़े 16 हो गए और 16 में 18 जुड़े तो कितने हो जाएंगे 34। यही नियम लगा के देख लो। इसमें 9 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, 18 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 28 होंगे 27 होंगे, तो ये नहीं है। 23 में 9 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 23 में 9 जोड़ दो कितने होंगे 33 होंगे 32, तो ये 31 है, गलत। ठीक है, इसमें जोड़ो ऑप्शन नंबर सी में 49 में 9 जोड़ो कितने हो जाएंगे 58। ठीक है, जब इसमें क्या जोड़ेंगे 9 प्लस करो कितने हो जाएंगे 58। 58 में कितने जोड़ना है 18, कितना जोड़ना है 18, तो मिले 76। 9 49 में 9 जुड़े तो कितने हुए 58 और 58 में 18 जुड़े तो 76, यानी 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 पंचे 40, तो इसी प्रकार 18 दूनी 36 से 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही नियम लगेगा इसमें। ठीक है, इसी नियम से मिल गया तो इसमें क्या हुआ ऐड हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेकर के।